अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा एक गिरोह जिसके बारे में बात हो रही है पिछले कुछ 6 से 8 महीने से, जिसका नाम आपको पता है। अब उनके जस्टिफायर काफ़ी ज़्यादा इधर-उधर आ रहे हैं। उस ग्रुप की एक्टिविटीज़ चूँकि एक्सपोज़ हुई बहुत ज़्यादा, तो माशाल्लाह अब काफ़ी चेले-चमाटे उनके सामने आ रहे हैं। कुछ मौलाना हज़रात हैं, कुछ सो कॉल्ड मुहक्किकीन भी हैं कि जो सिवाय इल्ज़ाम तराशी के, बहतानबाज़ी के और कुछ नहीं कर रहे। तो अब उन ज़बान की तरफ से काफ़ी सख्त किस्म की तंबीह आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो काम कुछ हो रहा है, उनको काउंटर किया जा रहा है। स्पेसिफ़िकली ये जो एक शख्सियत बैठी हुई हैं कि जिनको आलिम कहना भी मैं समझता हूँ कि इल्म की तौहीन है, कि जो इस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं कि शायद ही अभी तक देखा गया हो। तो उस हवाले से उन्होंने कहा जी इनके बारे में बात करना गुनाह है और शायद ये गुनाह कबीरा है, और जो लोग बात कर रहे हैं वो उनके पास कोई सबूत नहीं है। और पता नहीं और भी 7 बहरहाल बहुत ज़्यादा इस्लामी दफ़आत दिखाई गई यहाँ पे और लगाई गई। तो मैंने इन दोस्तों से कहना था कि आपकी सादगी के ऊपर बंदा क्या बात करे, और आपके इस्लाम के जो कवानीन हैं, उनके नफ़ाज़ के ऊपर और गुनाहान और आपकी तब्लीग के ऊपर इंसान क्या बात करे। पहली बात तो मैं ये बताता चलूँ कि अगर हमने बात करना शुरू की है इस गबी गिरोह के बारे में, अब जो इनके चेले-चमाटे भी सामने आ रहे हैं और कुछ सो कॉल्ड मुहक्किकीन और बाकी जो चैनल हैं, चूँकि कारोबार इनका बंद हो रहा है, ये जो इन्होंने एक आग लगाई हुई थी, तफ़रक़ा फैलाया हुआ था, दूसरों की तौहीन पे तौहीन ये करते जा रहे थे, और अब चूँकि खुद यही बातें इनको अपने इनका नुकसान हो रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अखलाकियात के दर्स आ रहे हैं। तो इनसे मैंने पूछना ये था कि ये काम असल में शुरू किसने किया था? कि जिसकी तरफ अब आप तवज्जो दिला रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुनाह वाला काम है, ये किसने शुरू किया था पिछले 5 से 7 साल से? और साथ-साथ ये फ़िक़्ह जाफ़रिया और उसके बाद फैक्चुअल हिस्ट्री साहबान जो हैं, जो तख़रीबकार हैं मैं समझता हूँ, इनकी तरफ से ये कहा गया है। तो असल में ज़ाहिर है अब आप ज़ाहिर हो रहे हैं कि शियाई इंग्लिसी का बहुत बड़ा माउथपीस है, जो किरदार आप लोगों का रहा है स्पेसिफ़िकली उर्दू ज़ुबान में, ये शायद ही आज से पहले किसी ने इस तरह का किरदार अदा किया हो। तो मैंने ये मौलाना हज़रात और सो कॉल्ड मुहक्किकीन, जो अब क्या कहे बंदा इनको, मुहक्किक हैं, ये क्या हैं? बीच-बीच में ये भी कहा कि जी ये जो मुहक्किक साहब यहाँ पे बात कर रहे थे, आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हालाँकि ये सबसे बड़ा झूठ है। ये बंदा खुद सबसे बड़ा शख्सियत कुश है, क्योंकि मैदान में उतारा गया ना, अब वो बड़ी शख्सियत तो पंक्चर हो गई, अब उनको तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, और उनके ऊपर जो लानतान हो रही है, क्योंकि असल में झूठ का पोल खुल गया, तो अब इनको भी उन्होंने कहा है कि चलें मैं थोड़ा-सा साइड पे होता हूँ, आप लोग आ जाओ ज़रा यहाँ पे और सादिक शिराज़ी साहब का एजेंडा आगे बढ़ाओ। जो ये मौलाना साहब ने यहाँ पे तो जी पेश की थी कि जनाब ये तो सादिक शिराज़ी साहब के बारे में बात करना बहुत गुनाह का बायस है। मैंने इनसे पूछना था कि जो यासिर अल हबीब है, उनका इनके साथ क्या रिलेशन है? क्या वो इनका जो बेटा शायद पकड़ा गया था ईरान में, वो उसने क्या कहा था? और मौलाना साहब ने ये फरमाया मुतासिफ़ाना कि सबूत होने चाहिए फिर ही होगा। तो फिर तो जनाब शैतान के बारे में भी बात ना करें, यज़ीद के बारे में भी बात ना करें। मुझे आप ये बताएँ कि आसिफ़ अलवी को पाकिस्तान से जब निकाला गया, तो रहबर मुअज़्ज़म ने उसके बारे में क्या क्यों बात की फिर? आग लगाने की जो उसने कोशिश की थी, और रहबर मुअज़्ज़म ने उस तरह फरमाया, और ये जो ख़ानदान है पूरा, इस हवाले से एक और बहुत बड़ी ये बात ये लोग बार-बार कर रहे हैं कि वो जो इनके सरगना हैं इंग्लिसी शिया के, वो तो ईरान में बड़े उनके दुरूस चल रहे हैं। तो ये प्ली ले रहे हैं कि अगर वहाँ पे उनके दुरूस चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको कुछ ना कहा जाए, वो ही गुन हम लोग जो है ना जी, बहुत बड़े गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो इस तबलीग के ऊपर इस्लामी फ़िक़ही उसूलों को इस तरह वो करने के ऊपर बहरहाल बंदा क्या कह सकता है। बहरहाल बड़ी अच्छी नौकरी ये दे रहे हैं, सरअंजाम दे रहे हैं, ये जो कुछ चैनल्स तो दे ही रहे थे, और ये जो साहबान भी जो नए-नए मुहक्किकीन सामने आ रहे हैं, कमाल की ये नौकरी सरअंजाम दे रहे हैं। आपको सलाम है आपकी जनाब, बेहतरीन आप काम कर रहे हैं और करते रहें, और अपने आप को मैं तो ये कहता हूँ कि बताएँ ना, इधर आके खुल के बता दें कि आप सादिक शिराज़ी साहब के बहुत बड़े वो हामी हैं, और उनके शिया इंग्लिसी के ग्रुप में आप शामिल हैं। बताने में हर्ज क्या है? अगर आप ये समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर
क्या हर्ज है इसमें? जैसे कि हमारे एक दोस्त ने कहा था कि खाके शिफा की जब नीलामी हुई तो इन्हीं मौलाना साहब ने बड़ी कोशिश की कि वो उसको जायज़ साबित कर दिया जाए। तो हमारी तरफ से तो खुली ऑफ़र है कि आप वेबसाइट बनाएँ खाके शिफा की, उसके ऊपर नीलामी करें, उसको बेचें। उसके बाद फिर कुछ ऐसे और भी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो आप अगर इसको जायज़ समझ रहे हैं और इस ख़ानदान की सारी एक्टिविटीज़ को जायज़ समझ रहे हैं, तो फिर आप करें ना। और भी ज़रा थोड़ा-सा वो करें। वो आगा इराकी जिनका हमने यहाँ पे आपके सामने एक वीडियो दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इस ख़ानदान का जो स्पेसिफ़िकली शिराज़ी ख़ानदान का इस वक़्त जो किरदार है, वो पूरी शियत में शायद सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो वो आगा इराकी को भी फिर आप कह दें कि उन्होंने गलत वो किया है, वो तो इज्तबाह हो गया उनसे और वो भी बहुत बड़े गुनाह के वो हो गए। बहरहाल अल्लाह ताला इनका भला करे और क्या कह सकते हैं जनाब, दीन की इस तबलीग के ऊपर और दीन के इस इस्तिंबात के ऊपर और इस तरह की एक्सट्रैक्शंस जो भी हैं, जो भी ये निकालते हैं फ़िक़ही उसूलों को सामने रख के, सुबहान अल्लाह जनाब, बस अब आइंदा से जनाब किसी ने किसी को कुछ नहीं कहना और मैं तो ये कहता हूँ कि असल में ये जो बाज़ार गरम किया था, जिसके ऊपर आप हम लोगों को कह रहे हैं कि जी ये जो गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं, तो कभी दूसरी साइड पे भी वो कह दें, कभी आपके जो चैनल्स हैं, जो आप लोगों को वो करते हैं, उनको भी कुछ कहें, उनको भी कुछ समझाएँ। कहा है बहरहाल इन्होंने, लेकिन वो अपने भाईजान को उन्होंने कह दिया, नहीं, नहीं आप सही कर रहे हैं। हालाँकि वो उस बंदे के झूठ और बहतान आपके सामने है इधर के जी फलाँ पूरी शिया कौम को इस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया, उलमा और फुकहा को जी फासिक करार दे दिया। तो इससे बड़ा क्या बातें कर रहे हैं बहरहाल, लेकिन लगे रहें। आपकी नौकरी अच्छी लग गई है तो करते रहें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।